उस समय यहोवा ने मूसा से कहा, पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, और मैं उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। उन पट्टियों पर परमेश्वर ने 10 हुक्म लिख कर दिए। पहला, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पे करुणा किया करता हूँ। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। 5वीं आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 6वीं आज्ञा, तू खून ना करना। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। 8वीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और 10वीं आज्ञा, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। शास्त्रियों ने जाकर यीशु से पूछा। मरकुस 12 वचन 28 में शास्त्रियों में से एक ने आकर यीशु से पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 आज्ञाओं को इन 2 आज्ञाओं में समेटकर पूरी 10 आज्ञा बता दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहली आज्ञा कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। ये पहली आज्ञा 10 आज्ञा की 4 आज्ञाओं में है, जहाँ पे लिखा है कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, और तू विश्राम दिन को स्मरण करके याद रखना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा ये दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस आज्ञा से यह स्पष्ट है कि तू अपने पड़ोसी से अगर प्रेम रखेगा तो तू अपने पड़ोसी को खून नहीं करेगा, तू व्यभिचार नहीं करेगा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देगा, तू लालच नहीं करेगा। ये 6 आज्ञाएं पड़ोसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दी, जिनमें यह भी है कि तू अपने माता पिता का आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति पवित्र होता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 और उसके 12 में यही लिखा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर स्वर्ग से यह शब्द होगा, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में अगर बने रहना है तो उनकी आज्ञाओं को मानना है और उस पर चलना है, क्योंकि प्रभु ने भी हमसे यही कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आपके जीवन पे आशीष हो। आमीन।